हाय यहाँ पे मैं आज देखने वाली हूँ कि 2026 जो ये ईयर है, उन ईयर में डेस्टिनी आपके लिए क्या लिखा है। ठीक है, ये ईयर में आपके साथ क्या क्या हो सकता है या फिर होगा, ये भी हो रहा है, ये मैं आज देखने वाली हूँ। ठीक है, जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी। ठीक है, और जो लोग मेरी वीडियो देख रही हो, ये रीडिंग उन लोगों के लिए, और जो भी आएगा उसको ज़रूर कमेंट में लिख के क्लेम कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज है, मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट, और एक शफल कर लो। हम्म, अच्छा, यहाँ पे मुझे बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं। यहाँ पे जॉब का भी मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे लव का भी मिल रहा है। तो मैं डेस्टिनी बोला 2026 में डेस्टिनी ने आपके लिए क्या लिखा। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि किसी किसी के लिए, ठीक है, जॉब में बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे दो बर्थ डेट भी दिखाई दे रहे हैं, 4/6, ओके, 24, 14, ये सब दिखा रहे हैं। और मुझे पता नहीं क्यों 23 मन हुआ। ठीक है, 23 एंड 11, 10 एंड 8, ये सब जो है, मतलब डेट ऑफ बर्थ है, ये मुझे दिख रहा है। एंड मैं आपको बता दूं कि कोई कोई हो सकता है अभी कोई लव रिलेशनशिप में है। ठीक है, एंड किसी किसी के लिए जॉब के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई अगर कोई ब्यूटी रिलेटेड कोई कोर्स, ठीक है, कोई मेकअप आर्टिस्ट हो गया, सैलून, ये सब अगर खोलना चाहते हैं तो इन चीज़ों में ना आपका क्या बोलूँ, इन चीज़ों में अगर आप करियर बनाती है तो बहुत अच्छा जाएगा। और कोई कोई मुझे दिख रहा है कि कुछ अपने लिए कोई सेल्फ केयर करने की सोच रहे हैं, तो ये साल सेल्फ केयर करने की, ठीक है, खुद को ग्रूम करने की बहुत अच्छा है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे और एक चीज़, यहाँ पे मैंने बोला था डेस्टिनी का, यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रहा है। कोई कोई है कि ऐसा कोई लव रिलेशनशिप में फंसे हो या फिर फंसे हुए थे कि ऊपर से तो आपके लवर्स लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन अंदर से कोई टॉक्सिक जो साइकिल है वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कोई को डिपेंडेंसी हो, मतलब दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे 3 तारीख भी दिख रहा है। ठीक है, 3/30 भी दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, ऊपर से सब सेट लग रहा है लेकिन अंदर से अच्छा नहीं है। ठीक है, एंड कोई कोई हो सकता है वो चीज़ समझ गया है। ठीक है, कोई कोई ऐसा हो सकता है पास्ट में ये लव रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आई थी। ठीक है, पास्ट में आई थी, तो उस चीज़ को आप समझ लिए। ठीक है, उसको उससे रिकवर कर रहे हो, ऐसा भी फेस हो सकता है 2026 में। अदरवाइज आप ऐसा कोई रिलेशनशिप में ज़रूर पड़ोगे। ठीक है, एंड उससे आपको छोड़ना है। और कोई कोई ऐसा भी है कि ऐसा रिलेशनशिप में थे एंड उसको आपने बनते बनते बीच रास्ते में छोड़ दिया, क्योंकि वो रिलेशनशिप अच्छा ही किया, क्योंकि टॉक्सिक है, यहाँ पे साफ दिख रहा है। और किसी किसी के लिए ऐसा है कि पढ़ोगे लेकिन उस चीज़ में आप ज़्यादा एक्शन नहीं लोगे। ठीक है, पसंद तो करोगे लेकिन वो चीज़ अच्छा ही रहेगा, मतलब जो लव है वो ऊपर से अच्छा होगा लेकिन अंदर से नहीं। तो उस चीज़ से आप लोग अगर पढ़ोगी भी तो जल्दी छूट जाएगा और रिकवर भी कर लोगे, ये मुझे दिख रहा है। और कोई कोई है ऐसा रिलेशनशिप में था तो 2026 में
रिकवर प्रोसेस में होगा, रिकवर होगा सब चीज़, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अगर आप ओके, अगर मुझे लग रहा है कि 2026 में जो डेस्टिनी वाला जो आ रहा है यहाँ पे करियर से ज़्यादा लव का आ रहा है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर 2026 में 2026 में अगर आप है, अगर आप कोई पास का रिलेशनशिप अभी तक कैरी कर रहे हैं, ठीक है, 2026 में भी कैरी कर रहे हैं और कोई आपका पास रिलेशनशिप है, मानो बहुत साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है, लेकिन वो टॉक्सिक है, आप वेटिंग जोन में हो गए हो, आप सोच रहे हो कि मूव ऑन करने का, तो आप बिल्कुल मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। आप अपने ऊपर ध्यान दो और सेल्फ केयर, यहाँ पे सेल्फ केयर का बहुत मैसेज आ रहा है, ठीक है। उस चीज़ से ध्यान हटा लो और अपने ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कोई पास्ट रिलेशनशिप था, उससे आप निकल रहे हो या फिर निकलने का सोच रहे हो, ठीक है। तो आप ज़रूर उस चीज़ से मूव ऑन कीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। और अगर आप इस चीज़ के लिए मूव ऑन करने के लिए कोई कोई सोच रहा है कि लोकेशन चेंज करने को, तो वो भी कर सकते हैं, लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। और कोई कोई हो सकता है कि जॉब के लिए, ठीक है, जॉब के लिए सोच रहे हैं और घर से दूर जाके सोच रहे हैं, जाओ कि ना जाओ ना जाओ, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आप बिल्कुल जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। और कोई कोई हो सकता है कि एक जॉब में अच्छी खासी पोजीशन में है, लेकिन उसको छोड़ के और एक जॉब में जाने के लिए थोड़ा डर रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है कि हाँ आप जाइए, ठीक है। अगर आप एक जॉब में हैं तो आप उस जॉब को छोड़ के अगर चेंज करना चाहते हैं, ऑल्टर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जाइए, आपके लिए बहुत सही रहेगा। यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक बर्थ डेट है 2/20, ठीक है। अच्छा, कोई कोई ऐसा भी हो दिख रहा है कि कोई कोई लव रिलेशनशिप में कोई किसी किसी का थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मीन्स दोस्त हो सकता है, फैमिली हो सकता है, ठीक है। अगर आप कोई मतलब आपका पार्टनर अगर आपकी काम की वहाँ से है, मतलब आप जहाँ पे जॉब करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपका कलीग हो सकता है, ठीक है, आपका दोस्त हो सकता है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप के बारे में और जो लोग जानते हैं वो लोग हो सकते हैं मेन प्रॉब्लम, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। और कोई कोई मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इतना ही ये रिलेशनशिप में कर चुके हैं, ठीक है, तो दोस्तों के साथ मिलना जुलना बंद हो गया, ठीक है, दोस्तों के एकदम भूल गया है, सोशल जो सर्कल होता है उसको एकदम कट ऑफ हो गया उससे। तो उस उन लोगों के साथ मिलिए झूलिए, ठीक है, थोड़ा बाहर आइए, मतलब सिर्फ सेल्फ केयर मतलब ब्यूटी रिलेटेड चीज़ नहीं होता, ठीक है, उस चीज़ से थोड़ा बाहर आइए। मतलब ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में इतना ध्यान देते, इतना डिपेंडेंट हो गए थे, आप अपनी सब कुछ भूल गए थे, तो उस चीज़ से मूव ऑन करो एंड थोड़ा दोस्तों से मिलो, ठीक है। अगर आप कहीं पे काम करते हो तो काम के वहाँ पे जाके चुप मत रहो, लोगों से बात करो। अगर आप कोई काम नहीं करते हो तो कोई चीज़ नया शुरू करो, ठीक है, एक टीम बना के शुरू करो, दोस्तों के साथ मिलो। आप डरिए मत, क्योंकि यहाँ पे करेज का कार्ड है, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ये मुझे दिख रहा है। अगर आप ऐसा कुछ सोचने की डिसीजन ले रहे हो तो 2026 में आपको ज़रूर डिसीजन लेना चाहिए, नहीं तो देर होगी। आप ये तो करने वाले हो, ये मुझे दिख रहा है, लेकिन अगर आप 2026 में ये नहीं करते हो तो बहुत देर हो जाएगी, तो आपको जल्दी करना चाहिए। और कन्फ्यूजन का भी कार्ड है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइए। और यहाँ पे और एक का डेट ऑफ बर्थ है, वो 8, ठीक है, 8 आया, 26 आया, ओके, 26 आया। हाँ बिल्कुल, आप न्यू शुरुआत कर सकते हो। और दिखते क्या, बिल्कुल।
अगर आप कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई काम, ठीक है, अकेला नहीं, कोई बिजनेस, कोई चीज़ शुरू करना चाहते हो टीम में, तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आप सोच रहे हो कि करूँ कि करूँ, नहीं नहीं, बिल्कुल आप अपनी दोस्त के साथ टीम बनाइए और नया काम शुरू करिए, आपके लिए अच्छा जाएगा, बिल्कुल। ओके। कोई कोई टीचिंग जॉब के लिए भी देख रहा है, ठीक है, टीचिंग ये सब चीज़ें के लिए भी देख रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप टीचिंग ये सब चीज़ के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। कोई कोई हो सकता है कि ओके, कोई कोई बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड कोई कोई ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में सही से ध्यान नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो सही जगह ध्यान लगाइए, ठीक है। तो आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, ठीक है। सही जगह, कौन सही है कौन गलत, ऐसा देखिए, ओके। तो आपका रिलेशनशिप अच्छा जाएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी किसी के लिए ना कमिटमेंट इशू है। जो लोग रिलेशनशिप में ऐसा कुछ टॉक्सिक पैटर्न में है, या फिर टॉक्सिक पैटर्न में नहीं भी है, पहले मैंने जो कंडीशन बताया वो कंडीशन में नहीं भी है, हो सकता है आप कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, उसमें ना आपको कमिटमेंट, आपकी पार्टनर को कमिटमेंट इशू है, ठीक है, आपको दिया नहीं जा रहा है कमिटमेंट, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। और किसी किसी का हो सकता है कि 6 महीने के अंदर कमिटमेंट मिल जाएगा और शादी भी हो सकती है, ठीक है। जून जुलाई करके आपकी शादी हो सकती है, जुलाई या अगस्त तक, ठीक है। और यहाँ पे 10-10 का एंजल नंबर दिखा। अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन उसको ज़रूर क्लेम कर लीजिए। हम्म। किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि किसी किसी का कोई रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक अचानक कुछ होगा थर्ड पार्टी के कारण, और अचानक ब्रेकअप हो जाएगा 2026 में, अचानक कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो आपको आपकी न्यू पार्टनर मिलेगी, आपको थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, आप पेशेंस रखिए, ठीक है, आपको मिलेगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे एक साथ बहुत जन आए, और कभी कभी हो सकता है कि कोई नहीं आए, ठीक है, कोई नहीं आए, और कभी कभी हो सकता है कि एक साथ बहुत लोग आए, ठीक है। कोई कोई हो सकता है लव मैरिज के लिए अगर सोच रहे हैं तो लव मैरिज भी हो सकता है आपका, ठीक है। मतलब लव का मैरिज, पहले लव होगा, ठीक है, फिर फैमिली के अप्रूवल मिलेगी, फिर लव का मैरिज होगा। कोई हो सकता है कि 2026 में कोई पास्ट पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, ठीक है, उसको याद करता है, तो मैं आपको बता दूं कि वो वापस नहीं आएंगी, तो आप उससे मूव ऑन कर जाइए, ठीक है, अपनी चीज़ में ध्यान दीजिए, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, बिल्कुल। कोई अगर कुछ ऐसे मामलों में कि लव, पहले वाला लव नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या करूँ, ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा है, क्या क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप मूव ऑन कर सकते हैं, और ऐसे सिचुएशन से निकलने के लिए आप कोई गुरु का हेल्प ले सकते हैं। आप टैरो रीडर से संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आपकी घर की जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात कर सकते हैं इस चीज़ से निकल के आगे की तरफ जाने के लिए, ठीक है। और आप सोच भी रहे हैं, ठीक है, कि मैं करूँ किसी से बात, तो आप बेझिझक किसी से बात कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, बिल्कुल, कन्फ्यूजन ज़रूर मिटेगी आपका, ये मुझे दिख रहा है। अच्छा, आप एंजल्स क्या बोलते हैं मैं देखता हूँ आपके लिए।
ओके। हम्म, ओके, देखो यहाँ पे मैंने पहले जो बताया वो ही आया कि चूज अ न्यू डायरेक्शन। अगर आप किसी चीज़ में, जॉब में, किसी भी लव रिलेशनशिप में फंसे हैं तो उससे आप निकल जाओगे। निकल के एक नए रास्ता ढूंढोगे, और ढूंढ कैसे ढूंढोगे ये आपके हाथ में है। आप उस चीज़ में पड़े रहना चाहते हो कि आप उस चीज़ से निकल के एक सही रास्ता चूज करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है इट्स अप टू यू। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है। यहाँ पे आस्क सेल्फ फ्रॉम अदर्स भी आया है। ठीक है, अगर आप कोई किसी के साथ कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नो आया है। ठीक है, अगर आप पास्ट पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं बता दूं कि नो आया है। ठीक है, तो वो वापस नहीं आएगा। नो आया है, मैं देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मिला कि किसी किसी के लिए ना, यहाँ पे कोई पास्ट जो पर्सन है वो तो वापस नहीं आएगा। किसी किसी के लिए है यह, ये ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो वापस नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि आप उसके साथ कांटेक्ट करें। मतलब दोनों दोनों की याद करते हैं, लेकिन वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि आप कांटेक्ट करें या ना ना करें। यहाँ पे बोल रहा है कि आप अगर बिलीव करके, विश्वास रख के उसके साथ कांटेक्ट करते हो तो काम बन जाएगा। ठीक है, चेंज आएगा चीज़ों में। अगर आप बिलीव करते हो, ठीक है, बिलीव करके खुद कांटेक्ट करते हो तो रिश्तों में चेंज आएगा। मैं आपको बता दूं, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। आप अगर सोच रहे हो कि किसी पास पर्सन को कि मैं कांटेक्ट कर लूँ, मैं कांटेक्ट, तो आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा होगा, बिल्कुल। हाँ, अगर आप एक्शन लेते हो किसी चीज़ के लिए तो अच्छा जाएगा। तो ये था आज का रीडिंग। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।